फॉरगेट टू बी कमिंग टू विलन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। कट होकर जाता एक आर्मी की ओर। तभी आर्मी के बंदे बोलते हैं कि जनरल हम 3 दिनों और 3 रातों से चल रहे हैं पैदल। जनरल रहता वो बोलता है कि हम बिल्कुल भी रुक नहीं सकते क्योंकि जो डालियो किंगडम की जो आर्मी है वो किसी भी टाइम भी हमें पकड़ सकती है, तो हमें चलते रहना पड़ेगा, हम बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकते। वहाँ पर एरो के एक अटैक आता है। जो एरो का अटैक रहता है वो जाकर जनरल को लगता है, जो जनरल है उसकी मौत हो जाती है। तभी जो आर्मी के बंदे रहते वो बोलते कि दुश्मनों ने हम पर अटैक कर दिया है। वहाँ पर हमें दाजिन किंगडम के प्रिंस को दिखाया जाता है। तभी जो दाजिन किंगडम का जो प्रिंस रहता है वो बोलता है कि किसी को भी मत छोड़ना, यहाँ पर सभी को मार डालो। देखते जो हमारे मेन कैरेक्टर की आर्मी के बंदे रहते वो सारे मारे जाते हैं। वहाँ पर एक बर्ड लेटर लेकर आता है प्रिंस के पास। लेटर में ये लिखा हुआ था जो ईस्टर्न एरिया है, ईस्टर्न एरिया से जो प्रिंस है, प्रिंस मेन कैरेक्टर से मिलने वाला है। कट होकर जाता हमारे किलर की ओर और सेकंड प्रिंस की ओर, जहाँ पर जो सेकंड प्रिंस रहता वो भी लड़ रहा होता हमारे किलर के साथ। प्रिंस बोलता है कि बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छा फाइट कर रहे हो, मगर जो अपोनेंट है अपोनेंट मैं हूँ आज तुम्हारा। जो सेकंड प्रिंस रहता अपना टाइगर या चीते वाला कोई ब्लड लाइन एक्टिवेट करता है और जो किलर है किलर को दूर फेंक देता है। जो किलर है किलर की बहुत ज्यादा बैंड बच चुकी थी, किलर को बहुत ज्यादा चोट भी लगा रहता है। तभी जो किलर रहता है वो मन में सोचते हुए बोलता है क्या आज मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। सेकंड प्रिंस रहता है वो किलर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अबे साले किलर के बच्चे, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, आज तू मेरे हाथों से मरेगा, तेरे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। तो वहाँ पर प्रिंस के ऊपर एक अटैक हो जाता, मगर जो प्रिंस है प्रिंस वो अटैक को डॉज कर लेता है। तो वहाँ पर हमारे सेटू की आर्मी आ जाती है। जो गोल्डन ड्रैगन जो गेट है उसके भी बंदे आ जाते हैं। हमारा किलर बोलता है कि एजेंट लू आप यहाँ पर। तभी जो एजेंट लू रहता है वो बोलता है कि डोंट वरी मास्टर, मेरे को आपको सपोर्ट करने दो प्लस आपकी आर्मी को। देखिए जो किलर रहता है और जो एजेंट लू रहते हैं दोनों मिलकर प्रिंस के ऊपर अटैक करने लगते हैं। सेकंड प्रिंस अपने आर्मी के बंदों से बोलता है कि ठीक है हमें पीछे हटना पड़ेगा। हमारा किलर बोलता है कि अरे यार वो लोग भाग रहे हैं यहाँ पर। तभी जो एजेंट लू रहता है वो हमारे किलर को रोक देता। अब बोलता है कि हमें उनका पीछे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्या पता वो कहाँ पर एक घात लगाकर बैठे हुए हो हम पर हमला कर दे। जो एजेंट लू रहता है वो बोलता है किलर से कि मेन कैरेक्टर और जो मिस मोई वो कहाँ पर हैं। तभी जो किलर रहता है वो बोलता है कि हम दोनों ने फैसला किया था कि हम लोग सभी कोई अलग अलग जाएंगे। जो मेन कैरेक्टर जो मिस मोई होंगी वो किसी अलग रास्ते से जा रही होंगी। कट होकर आता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर प्लस उसकी आर्मी की ओर। वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक घोड़े को देखता है और मन में सोचते हुए बोलता है कि यार देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज जगह है, क्योंकि यहाँ पर तो ढेर सारे लोग रहना चाहिए मगर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अरे वो ये बोलती कि मेन कैरेक्टर देखो वहाँ पर तो कोई है। वहाँ पर जो हमारे मेन कैरेक्टर की आर्मी रहती है वो बोलती है कि मेरे को लगता है ये गांव फ्लैग की बीमारी से इन्फेक्टेड है। मेन कैरेक्टर भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि फ्लैग। तभी जो सॉन्ग रहता है वो बोलता है कि हमें जल्दी करना पड़ेगा, इस जगह से निकलना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से मास्क बाय करते हुए मन में सोचते हुए बोलता है कि अब मेरे को पता चला ये गाँव इतना ज्यादा वीरान क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग की बीमारी फैल चुकी है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और यहाँ के जितने भी गाँव लोग मरे होंगे उनको दफना दिया आसपास। जो ये फ्लैग की बीमारी बहुत ज्यादा खतरे की बात है। मैंने अपने नोवेल में फ्लैग की बीमारी के बारे में भी लिखा था, जो एक बार फ्लैग की बीमारी जैसे फैल जाएगी तो इसे बिल्कुल भी रोका नहीं जाएगा और यहाँ पर ढेर सारे लोगों की मौत हो जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जल्दी करो, जो ये मास्क है मास्क सारे हमारे आर्मी को बंदों को पहना दो। हमारा मेन कैरेक्टर वुयू को मास्क पहनाते हुए बोलता है कि हमें जल्दी करना होगा, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। होकर जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की आर्मी की ओर। सॉन्ग रहता है एक बंदे को चेक करते हुए बोलता है 8000 लोग इस फ्लैग की बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इस फ्लैग को रोकने के लिए हमारे पास कोई दवा भी नहीं है। वहाँ पर एक आर्मी का बंदा आता है और बोलता है ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं है। जो डालियो किंगडम का जो प्रिंस है हमारे कुछ आर्मियों को उसने मार डाला है। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जो ये फ्लैग की बीमारी पहले से ही बढ़ चुकी है, हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। जो राजा पिंक पियान है वो भी इस फ्लैग की बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुके हैं और मेरे को डर लग रहा है यहाँ पर ढेर सारे जो मरीज यानी ढेर सारे बंदे हैं जो कि फ्लैग की बीमारी से इन्फेक्टेड हैं। तो वहाँ पर सॉन्ग आता है और हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है ठीक है तुम आर्मी को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं यहीं पर रहकर जो बंदे हो उनका इलाज करूंगा। मेन कैरेक्टर बोलते तुम जानते भी हो ना यहाँ पर रुकने का क्या मतलब है। सॉन्ग रहता अपना मास्क उतारता है और देखते जो सॉन्ग रहता वो भी इस फ्लैग की बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाता है। वो बोलता है कि तुम देख ही सकते हो मैं भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड हूँ, तो मेरे को यहाँ पर रहकर तुम्हारे लिए यूज में आ सकूँ। सॉन्ग रहता वो मास्क पहनते हुए बोलता है कि मैं इस चीज के लिए पहले से ही डिजर्व करता था, क्योंकि मैं पहले ही जो वुयू को बहुत ज्यादा परेशान किया था, मैंने उसके साथ बहुत गंदी हरकत की थी। तो ठीक है तुम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाओ। सारे आर्मी के बंदे बोलने लगते हैं कि जनरली हम भी यहाँ पर रहना चाहते हैं, आपके लिए किसी काम में आना चाहते हैं। तो भी वहाँ पर एक आर्मी के बंदा आता है और बोलता है कि जो बचे कुछ हैं तो हमें उन्हें लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। मेन कैरेक्टर भी बोलता है गाइस तुम लोग यहीं पर रुकना चाहते हो तो ठीक है तुम रुक सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। एक टोकन निकाल के देता है हमारे मेन कैरेक्टर को और बोलता है ये मेरे अब्बाजान ने मेरे लिए ये टोकन छोड़ के गए थे तो ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं समझता हूँ। मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए बोलता है कोई भी हमारे आर्मी का बंदा जो इन्फेक्टेड है वो बिल्कुल
भी यहाँ से नहीं निकलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे की ओर देखता और मन में सोचते हुए बोलता है कि जो मैंने बुक लिखी थी उसका ये बिल्कुल भी कैनर फाइटर नहीं है, ये एकदम रियल इंसान है, रियल पीपल है। मेरे पास वो बुक होती और मेरे पास चांस रहता है एंडिंग लिखने का तो मैं एक परफेक्ट एंडिंग लिखता। सॉन्ग रहता वो मन में सोचते हुए बोलता है कि मेन कैरेक्टर तुम्हें वो सब कुछ वापस लेना पड़ेगा जो मेरा था। तभी हमारी वो ये बोलती कि मेन कैरेक्टर वो लोग। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, क्योंकि हमेशा हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमेशा हर इंसान को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। उन्होंने भी अपना एक मुश्किल फैसला लिया और समझौता कर लिया, क्योंकि वो जानते थे वो बिल्कुल भी बच नहीं सकते थे और बाहर आएंगे हमारे साथ तो दूसरे बंदों को भी इन्फेक्ट करेंगे। तीसरा प्रिंस आ जाता है और बोलता है कुछ कमीने लोगों को लगता है कि वो हमें रोक लेंगे। तो सॉन्ग रहता है वो भी फाइट के लिए तैयार हो जाता और बोलता है अपने बंदों से कि ठीक है अब टाइम आ चुका है हमें फाइट करने के लिए। जो तीसरे प्रिंस के जो आर्मी के बंदे रहते वो हमारी आर्मी पर भारी पड़ रहे होते हैं। तो सॉन्ग रहता है वो तीसरे प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है, मगर जो तीसरा प्रिंस रहता है वो भी अपना बहुत तगड़ा अटैक करता है, जिस सॉन्ग है सॉन्ग को बहुत ज्यादा चोट लगती है और सॉन्ग की वहीं पर मौत हो जाती है। तीसरा प्रिंस बोलता है कि अरे यार इसका ब्लड तो बहुत ज्यादा घटिया है, मेरे पर आ चुका है। तभी देखते हो जो तीसरा प्रिंस रहता है वो भी प्लेग की बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाता है। कट होकर जाता है रेड सी की ओर। दूसरा जनरल रहता है वो बोलता है जो रेड सी को हमने बचा लिया, जो मिनिस्टर इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, वो पक्का मेरे को कुछ रिवॉर्ड देंगे। वहाँ पर एक गार्ड आता है और बोलता है जनरल सॉन्ग हम आपको रिपोर्ट देना चाहते हैं, कुछ आर्मी के बंदे आए हैं वो भी डाइकन एरिया से और बोल रहे हैं कि वो हमारे आर्मी के बंदे हैं। दूसरा बंदा बोलता है कि जनरल सॉन्ग हम मेन कैरेक्टर की आर्मी के बंदे हैं तो प्लीज हमें अंदर ले लीजिए। जनरल सॉन्ग भी बोलता है मेन कैरेक्टर। जनरल सॉन्ग रहता है वो हंसते हुए बोलता है कि वाटर कोसिडेंट मैंने अपने दुश्मन की आर्मी के बंदों को हम लोगों ने यहाँ से मार कर भगा दिया और वैसे में तुम लोग यहाँ पर आ गए होगे कि आर्मी के बंदे होगे, पक्का तुम हमारे लिए जासूसी करने के लिए यहाँ पर आए होगे। सॉन्ग ऑर्डर दे देता और बोलता है जितने भी बंदे सभी को मार डालो। कट होकर जाता है C2 की मेंशन की ओर। बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है तुम दोनों सालों तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम दोनों, और तुम यहाँ पर अपना चेहरा दिखाने के लिए मेरे पास आया हो और तुम लोगों को रिवॉर्ड भी चाहिए मेरे से। तो बोलता है जो मेन कैरेक्टर ने पिंजियान पास को अपने अंडर में ले लिया था, जो दुश्मन की आर्मी की बैंड बजा दी थी, जो दुश्मन की आर्मी इसीलिए वो लौट गए थे, नहीं तो तुम दोनों बेवकूफ अपने जो पास को भी दे देते दुश्मन को, दुश्मन तुम्हारे पास को मैं कब्जा कर लेता। C2 रहता वो बोलता ठीक है मैं ऑर्डर देता हूँ जो मेन कैरेक्टर के जो 1000 की आर्मी के जो बंदे हैं उन्हें जाकर सजा दो, उनमें से जो वोयू भी निकलेगी तो उसे तो और भी ज्यादा सजा देना। तो जो C2 रहता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो खांसने लगता है। तभी जो बुढ़ा रहता है वो बोलता है कि मास्टर आपको आराम कर लेना चाहिए। तभी जो दोनों जनरल रहते हैं वो बोलते हैं जो मेन कैरेक्टर ने हमारी यंग लेडी वोयू को खतरे में डाला है तो मेन कैरेक्टर की मौत की सजा देनी चाहिए। तो रहता है वो बोलता है कि यहाँ से बाहर निकल जाओ। यांग बोलता है जो मास्टर मेन कैरेक्टर की बहुत ज्यादा साइड ले रहे हैं, मेन कैरेक्टर एक बार जिंदा वापस आ गया तो हम बिल्कुल भी यांग जिन में नहीं रह पाएंगे। बोलता है तो फिर बताओ हमें क्या करना चाहिए। यांग बोलता है कि हम एक काम कर सकते हैं, जो मेन कैरेक्टर के पहुंचने से पहले जो मास्टर को हम अपने रास्ते से हटा सकते हैं। कट होकर जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने सिस्टम में मैप देख रहा होता है, बोलता है जो दुश्मन की आर्मी वो कब से हमारा पीछा करे जा रही है, तो इसीलिए जो डालियो किंगडम है, डालियो किंगडम के मैं बहुत ज्यादा अंदर आ चुका हूँ, बहुत डीप एरिया में। पर एक गार्ड आता है, बोलता है जनरली हम आपको रिपोर्ट देना चाहते हैं, जो डालियो किंगडम के जो बंदे हैं वो एक बंदे को पकड़ के ले जा रहे हैं, एक कैदी को लेकर जा रहे हैं, तो बताइए हम क्या करें। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है चलो हम देखेंगे उसे। तो जाता है डालियो किंगडम के कुछ बंदे की ओर। तभी वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा हॉनेस्ट है। को देखा जाता है इस बंदे का नाम रहता है पेयान, जो कि मैंने शायद से सही से प्रोनाउंस किया होगा। तभी ये बंदा बोलता है कि डैम इट मेरे को यहाँ से जाने दो। तो वहाँ पर गोलियों से अटैक हो जाता है, जो गार्ड रहते हैं वो गार्ड वहीं पर मारे जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर अपनी आर्मी के बंदों के साथ आ जाता है और बोलता है कि पाई यान है। पाई रहता है वो बोलता है कि अरे यार मैं तो बहुत ज्यादा फेमस हूँ, मगर ब्रदर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो जो ये बेड़िया लगी इस बेड़ियों को तोड़ने में। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता जो पाई है, पाई के पास कोई कल्टीवेशन पावर तगड़ी नहीं है, मगर जब ये पैदा हुआ था ये सुपर पावर के साथ पैदा हुआ था, इसे फंसा कर डाकू बना दिया गया था, मगर ये बंदा बहुत ज्यादा ब्रेव है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरा नाम ली गो यानी मेन कैरेक्टर दार्जिलिंग किंगडम का जो मिलिट्री कैंप है मैं उसका जनरल हूँ। तभी जो पाई रहता है वो बोलता है क्या बकवास है, मैंने आज तक तुम्हारा नाम नहीं सुना है। पाई बोलता है कि मेरे को इससे बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम हो कौन, मगर जब तक तुम मेरे को बचा सको तो तुम मेरे को बचा लो। बदले में मैं तुम्हें एक ही काम कर सकता हूँ कि जो ढेर सारे जो लोगों की जो बीवियों को मैं उठा लाऊंगा, उन्हें किडनैप करके लाऊंगा और तुम्हें मैं दे दूंगा। मेन कैरेक्टर बोलता है कि डालियो किंगडम की आर्मी का प्रोविजन कहाँ पर है, मैं तुम्हें बचा लूंगा।
हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि ये एक चोर है तो इसे पता होना चाहिए। भाई बोलता है कि बस तुम्हें इतना ही जानना है ना, जो राशन के प्रोटेक्शन लाई चैन और उसके 3 कुत्ते कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जो 3 ग्रेट प्रिंस आते हैं मेरे को उनको भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को जाकर जो लियांग चैंग है उसको देखना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर रहता अपना स्वॉर्ड निकालता, जो पाई की जो बेड़िया रहती है बेड़ियों को तोड़ देता और बोलता हमारा मेन कैरेक्टर कि आज से तुम मेरे बंदे हो गए, तुम आज से मेरे टीम के हो गए हो, तो जो मैं ऑर्डर दूंगा तुम्हें वो ऑर्डर मानना पड़ेगा, जो नियम कानून हो वो भी तुम्हें मानना पड़ेगा। पाई खुश होते हुए बोलता है कि तुमने मेरे को बचाया, तुम जो बातें बोलोगे मैं तुम्हारी सारी बातें मैं मानूंगा। मेन कैरेक्टर स्नाइपर से देखते हुए बोलता है ये तीनों बंदे हुआंग लेवल के हैं और स्नाइपर से सिर्फ मैं एक ही बंदे को मार सकता हूँ। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे को उम्मीद है जो पाई है पाई मेरे को बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। तीनों बंदों को दिखाया जाता है, ये तीनों बंदे प्रिंस रहते वो भी अलग अलग किंगडम के। तभी पहला प्रिंस बोलता है कि अरे यार जो पिंग जियान पास वो हमारे हाथों से निकल चुका है, जो पिंग जियान पास है उसमें दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है। दूसरा प्रिंस बोलता है जो किंग डोंग पियोंग है वो भी फ्लैग की बीमारी से इफेक्ट हो चुका है, तो वो भी बहुत जल्दी मर जाएगा जैसे कि जियान जैसा, क्योंकि वो भी फ्लैग की बीमारी से ही मरा हुआ था। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नया तो लाइक करना, चैनल में नया सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।